क्या आप भी अपने पार्टनर से सम्मान चाहते हैं? आप परेशान हैं कि आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं करता, आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, रिलेशनशिप में हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सब चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारी वैल्यू करे, और जब हमें वैल्यू नहीं मिलती है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पार्टनर से सम्मान किस तरह पा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं जानना कि आप सम्मान किस तरह पा सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सम्मान देने के लिए या सम्मान पाने के लिए हमें खुद का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होनी चाहिए, आपका आत्मसम्मान हाई होना चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी अपनी वैल्यू अपनी नज़रों में इतनी हाई नहीं होती और हम चाहते हैं दुनिया हमें सम्मान दे। ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप खुद की वैल्यू नहीं करते हो तो आप बहुत ज़्यादा गिविंग वाले बन जाते हो, गिविंग नेचर के बन जाते हो। और जो लोग बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं, प्यार सम्मान केयर सब कुछ बस दे रहे हैं, उनकी इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग चालू है। जहाँ पे इनकमिंग बंद होती है वहाँ पे आपको भी रिटर्न में नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी अगर आप चाहते हैं दूसरों से रिस्पेक्ट कराना। चाहे आपका रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का है, चाहे आपका रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है, अगर पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर रिस्पेक्ट करेगा ही नहीं। पार्टनर से रिस्पेक्ट कराने के भी तरीके होते हैं। सो सबसे पहला तरीका यही होता है कि आपको पहले खुद की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में। ठीक है, जब आप अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे, अपने आप को चुनना शुरू करोगे, प्रायोरिटी खुद को बनाओगे, तो कहीं ना कहीं दूसरे इंसान को भी लगता है कि हाँ भाई ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इंसान है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इस इंसान की। तो वो रिस्पेक्ट और वैल्यू अपने आप आने लगती है सामने से। ठीक है, आपको मांगनी पड़ती ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम मांगना शुरू कर देते हैं। यू डोंट हैव टू आस्क फॉर वैल्यूज़, यू डोंट हैव टू आस्क फॉर रिस्पेक्ट। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज़ अपने आप को रिस्पेक्ट करो, स्टार्ट सेल्फ रिस्पेक्टिंग। ठीक है, इसी के साथ हम दूसरे स्टेप पर आते हैं। दूसरा स्टेप दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ करना यह है कि आपको अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखनी है। ऑल यू हैव टू डू इज़ पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। कई बार होता है कि हमारा सड़ा हुआ चेहरा देख के, सड़ा हुआ एज इन नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ योर फेस और द लुक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सप्रेशंस। जब भी हमारे एक्सप्रेशंस बिगड़ जाते हैं, कई बार होता है हमें किसी बात का बुरा लगता है या अक्सर हमें किसी बात का बुरा लग रहा होता है तो हम अपने एक्सप्रेशंस को हमेशा बिगड़ा हुआ ही रखते हैं। जब जब हमारा पार्टनर हमें हमारे एक्सप्रेशंस बिगड़े हुए देखता है वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। सो हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखो व्हेन एवर यू आर मीटिंग योर पार्टनर। जब भी आप अपने पार्टनर से मिलते हो या उनके सामने आते हो, हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखो। स्माइल देख के सामने वाले को पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ठीक है, वो उन्हें अच्छा लगता है आपको देखकर, और इसी तरीके से आपकी वैल्यू बढ़ती है, इसी तरीके से आपकी रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। जब भी आप अपने एक्सप्रेशंस को बिगाड़ के रखोगे, इन शॉर्ट आप मुंह सड़ा के रखोगे, तो कहीं ना कहीं सामने वाला फ्रस्ट्रेट होता है, उसको बुरा लगता है इस चीज़ का, उसे लगता है यार इसका मुंह हमेशा बना रहता है, तो वो एफर्ट नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, तीसरा तरीका सम्मान पाने का। कभी भी ऐसी सिचुएशन जब होती है जब आप किसी काम को कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो और आपके पार्टनर आपसे बोलते हैं कि यार मेरा ये काम कर दो या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, प्लीज़ आओगे ज़रा इधर, तो आप पहले अपना काम फिनिश करो और फिर उधर जाओ। कई बार होता है ना, लोग पीपल प्लीजिंग करने लगते हैं कि अरे हाँ 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 मैं आता हूँ या मैं आती हूँ, सब कुछ छोड़ के सीधे अपने पार्टनर के पास भाग गए। उससे क्या हुआ, उसको ये दिखा कि यार ये अपनी अपनी या अपने किसी काम की कोई वैल्यू नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मेरी वैल्यू करता है। तो अक्सर जब कोई इंसान बिज़ी नहीं है, अक्सर जब कोई इंसान कुछ काम कर रहा है और वो काम सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे पास आ रहा है, तो शुरुआत के समय में, रिश्ते की शुरुआत में तो हमें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, हम ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। हम अपने पार्टनर की वैल्यू को कम करने लगते हैं, उनके सम्मान को कम करने लगते हैं। तो कभी भी अपने पार्टनर के लिए किसी भी सारे काम छोड़ के नहीं जाना। जो काम कर रहे हो, चाहे 5 मिनट का काम है, निपटा कर जाओ। अगर बहुत देर का काम है तो अपने पार्टनर की सुन सकते हो, लेकिन थोड़ी देर का काम है तो पहले काम करो और फिर अपने पार्टनर की सुनो। उससे उन्हें एहसास होता है कि हाँ इस इंसान की ज़िंदगी में मेरे अलावा भी चीज़ें हैं, तो वो अपने आप वैल्यू करना शुरू कर दें, अपने आप रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। ठीक है, चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप को कभी भी ना खाली मत रखो, बिज़ी रखो।
जितना ज़्यादा खाली हो जाओगे, जितना ज़्यादा काम से फ्री हो जाओगे, उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे पूरा दिन, कोई काम नहीं करेंगे, पूरे दिन बस बात करते रहेंगे, एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि आप हमसे बात करिए, पूरा दिन समय मांगते रहेंगे, पूरा दिन पीछे पड़े रहेंगे कि यार आप टाइम नहीं देते या आपके पास टाइम नहीं है, ये वो, खुद कोई काम नहीं करेंगे। अगर आपने अपने आप को बिल्कुल अनएम्प्लॉयड बना रखा है, कोई काम नहीं कर रहे हो, बिल्कुल फ्री हो, तो यार एक पॉइंट के बाद तो कोई आपका पार्टनर क्या, कोई भी इंसान आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। वैल्यू उसी की होती है जिस इंसान का अपना, जिसकी अपनी एक वर्थ होती है, ठीक है। और वर्थ तब बनती है जब आप कुछ काम करते हो, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप कोई बिजनेस करो, चाहे छोटा मोटा कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो, अपने आप को बिजी रखो। जितना ज़्यादा फ्री रखोगे उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएंगी और उतना ज़्यादा आपका पार्टनर भी आपकी वैल्यू करना कम कर देता है, आपको सम्मान देना, आपकी रिस्पेक्ट करना कम कर देता है। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको अपने आप को बिजी रखना है, कोई ना कोई काम ढूंढो, कुछ ना कुछ छोटा से छोटा, मोटा से मोटा कुछ भी काम कर सकते हो, बट खाली नहीं बैठना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, हम अक्सर एक चीज़ से चूक जाते हैं कि हम अपने पार्टनर की अप्रिसिएशन नहीं करते, अपने पार्टनर को अप्रिशिएट नहीं करते। जब भी वो कोई काम करते हैं, जब भी वो कुछ अच्छा काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, जब भी आप अपने पार्टनर को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो धीरे 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 क्या होगा, आपका पार्टनर आपकी वैल्यू को कम करता चला जाएगा, आपका पार्टनर आपके सम्मान को, आपकी रिस्पेक्ट को कम करता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान बरकरार रहे तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना होगा। जब चाहे मौका मिले तब चाहे अप्रिशिएट करो, तारीफ़ करो, अरे यार मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरे लिए किया, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं बट कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन करते रहो, अपना तरीका खुद का अप्रिशिएट करने का बनाओ। अगर आपका पार्टनर आपका एक छोटा सा काम भी करता है ना, तो उसको बदले में एक छोटा सा थैंक यू या कुछ भी एक गुड, एक अच्छा सा जेस्चर उसको शो करो। जब आप बिल्कुल अनटच छोड़ देते हो ना, जब बिल्कुल अनहर्ड अननोटिस छोड़ देते हो ना चीज़ों को, तो सामने वाले को बुरा लगना शुरू हो जाता है। यार उसे लगता है कि यार मैंने ये किया, इसने नोटिस तक नहीं किया, मैंने ये किया, इसने मेरी तारीफ़ तक नहीं करी। क्योंकि हर इंसान तारीफ़ का भूखा है, हर इंसान को चाहिए तारीफ़। अगर आपकी तारीफ़ कोई कर रहा है तो आपको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप रिटर्न में आप तारीफ़ नहीं करोगे अगले इंसान की, ये सोच कर कि अरे यार ये तो ठीक है, छोटा सा काम था, कर दिया तो कर दिया, अगर आप छोटे से काम की भी तारीफ़ नहीं कर रहे हो ना, तो धीरे 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 वो इंसान आपसे इंटरेस्ट लूज़ कर देता है, वो इंसान आपका सम्मान अपनी नज़रों में कम कर लेता है, उसकी आपकी वैल्यू कम कर देता है। सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं सोच रहा था मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको इससे मदद मिली होगी। अगर आप अपने रिलेशनशिप या लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubabagarwal.com, वहाँ पे आपको लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ से आप मेरा या मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी का सेशन बुक कर सकते हैं। वी बोथ आर लाइफ कोचेस और हम दोनों रिलेशनशिप और लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लोगों की हेल्प करते हैं। सो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे लोगों तक पहुंचाइएगा जो ये सुनना चाहते हैं, जिनको इसको सुनने की, जिसको ये जानने की, ये स्टेप्स, ये तरीके जानने की ज़रूरत है। ठीक है।